जय जय राधा बर ब्रज गिरिवर की हरि गावो सत्यारती युगल भर दी। जय जय राधा बर गणपति सुख रास आज रास में पधारी।
रसी रूपिणी राशि रचावनी हरी कर जोड़ में कर याद से आयुष मांगते रास गोपी जन बात निहार रही अब लोकत हेतु भान मोनी बड़ो उत्साह चलो कैलाश नगर वृंदावन से बहुत अलग, इसलिए पंक्तिबद्ध होकर के हम सभी लय जब तबला में टूट जाती है तो धा अलग हो जाता है। अभी भी ध्यान नहीं, न जाने किस प्रकार का संसार चल रहा है। आइए श्याम सुघड़ सर भर के मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ सर भर के मुरली मधुर
हरि गाय तो तुम्हें कबहू मिलिया को तरसाइए तो अपनाइए ना, अपनाइए तो कहूँ जाइए ना। কালা হচ্ছে লাইট দিল कन्हैया हरि कन्हैया हरि योजनाए जो मोहन हरि योजनाए जो मनमोहन तो उन्हें जिन्हें सुनी दिए नैन तुम्हारे हमारे गए बस इन देखे तो कैसे जिए। ठाकुर लाल प्यारे सुनो इनकी दुनी पे हो कितनी तीसरे दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें दिन तो आरती चार सौ गढ़ करके मधुर बजावे मधुर बजावे इंद्र ने गोप किया व्रत होकर मुसलमान पहला व्रत हरि नट पर गिरमल करके मुरली मधुर बजावे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि गोपाला गोपाला मेरो राधा वल्लभ गोपाला मनोहर राधा मेरा
बताते हैं कि कभी कभी भगवान नाम लेना आवश्यक है। कभी क्यों, हम तो कहें कि हमेशा सदैव आपको लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं बालापन बिताए दियो खेल और कूद माही काम ने देख लुप्त है गए जवानी। अर्थात बालापन चला गया खेल में कूद में नासमझी में, पढ़ने का प्रयास किया गया प्रौढ़ अवस्था में, तत्पश्चात जब आप और थोड़े से जवान हुए तो आपका विवाह कर दिया गया, उसके पश्चात आप कमाने में लग गए। आदमी सोचता है कि हम तो फिर जब वृद्धावस्था में आएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, परंतु सत्य बात वही है कि वो समय बेला कभी आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। कैसे क्षण भंगुर जीवन की कनिका, तन जान को प्राण खिली न खिली। शब्द बताना चाहते हैं। कल के पावन प्रसंग में आपने भगवान श्री लीला की जन्म से पूर्व की कथा आपने सुनी। अब आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। हम आप सभी लोग एकत्रित जो हुए हैं भगवान कृष्ण का जन्म तथा पूतना वध, पूतना से ही इत्यादि गांव की तरफ से आती है। क्यों नहीं हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, बधाई लें और बधाई पाएं, बधाई लें। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का महामहोत्सव हम लोग मनाते हुए एक विशेष सूचना भी आपको देनी थी कि कल के जो आरती अर्चन वंदन पूजन का सौभाग्य लेना चाहें वो लोग अभी अपना नाम लिखा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ की कमेटी या लोगों ने यह निश्चित किया है कि जो लोग भी इच्छुक हों वो लोग आकर के संपर्क करके ऑफिस में कार्यालय में बता दें अपना नाम
अंकित करा देंगे। कल के पावन प्रसंग में आपने देखा कि कंस का कि जो अष्टम स्वरूप में आई हुई थी देवी कन्या, उसको पृथ्वी पर पटका वो गेंद की तरह उछल गई और जाते जाते ये आकाशवाणी कर गई कि मुझको तेने व्यर्थ मारा है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। अब कंस को भयंकर मृत्यु त्रास सताने लग गया कि मुझको मारने वाला इतना प्रयत्न करने के बाद भी ब्रज में प्रकट हो गया। ये तो मथुरा की बात रही। अब वो विचार करके उसने यह अपने सभासदों से सभी से विचार विमर्श करने के पश्चात पूतना जो उसकी बहन थी उसको भेजा और वह आ रही है ब्रज के अंदर। अब यहाँ पर ब्रज में जब भगवान रात्रि में मथुरा से गोकुल आ गए, लड़की होना नहीं होता। अब रात्रि में भगवान ने ये लीला कर दी। प्रातः काल होते ही जैसे ही वह जग करके उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अरे ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर लड़की की जगह पे लड़का हो गया। और यहाँ पर लड़का जैसे ही उन्होंने देखा तुरंत थाली लेकर के पीटती हुई बोलो बधाई है भैया, बधाई है नंद बाबा, बधाई है ब्रजवासियों, बधाई है। घर वाले सबसे कह दिया कि बधाई है, बधाई है, बधाई है। वे लोगों ने कहा भाई क्या बात की बधाई है? कहा कि पुत्री हुई है। पुत्री हुई है? अच्छा, तो रात्रि में तो पुत्री अद्भुत का मतलब होता है वेद पुराणों ने जिसको गाया। हम आप सभी लोग अपने गली मोहल्ले में या नगर में जो कोई बधाई महोत्सव होता है उसमें सम्मिलित होते हैं, परंतु ये वो महोत्सव है जो कि तीनों लोगों पे जाकर के आनंदित हो गया, फैल रहा है, तो ये अनोखा हो गया। अनोखी बात इसलिए है कि जब इन्होंने जेल में मथुरा में जन्म लिया और उसके बाद में गोकुल आए, तो गोकुल किस प्रकार आए उन्होंने पहले ही इस बात का प्रमाण दे दिया कि ये सबके पिता हैं। विशेष बात ये है कि पानी कभी किसी को फट करके और मारक नहीं देता है। आज इनको ले बसदेव चले
अच्छा नहीं जोड़ते हाथ उठाए के बोलो, वैसे काम की शकल देख तो ना, हाथ उठाए के बोलो बधाई है, बधाई है। और ये बता दे काय बात की, काऊ काऊ के तो जवानीपन में बालक ना हो, अरे हाँ जवान अवस्था में बालक ना हो काऊ काऊ के। हाँ हाँ और हमारे नंद बाबा के यौवन अवस्था, हाँ यौवन कहो, जवानी कहो, युवा कहो, ठीक बात है, चाहे गोर भट्ट कहो। हाँ। हाँ ठीक बात। और नंद बाबा के 85 वर्ष की वृद्धावस्था में कैसो सुंदर लाला भयो है, यही बात की बधाई है। अर्थात वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में जो आपने बताया ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात कही आपने, और इसी बात से हम आप सभी लोग पूरा प्रज, अर्थात अरे प्रज नहीं पूरा यह है भारतवर्ष और इसके भी अलग तीनों लोकों में जहाँ बधाई मच रही है उसका वर्णन हमारे ब्रजवासी जन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। देखो भैया लाला तो बाबा के भयो है, पर यह बात की चर्चा केवल गोकुल में या भूलोक में नहीं, 14 भुवन 3 लोकन में है। अतल वितल पाताल तल धुन छाई चहुओर, और नंद राय ग्रह जन्म सुन, तो कहो को उठे वन में गौरव पहुंच बधाई गा रहे। देखो भैया 7 है भुवन ऊपर और 7 है नीचे, ये 14 भुवन है। भू भुव स्वः मह जनः तपः और सत्य हुलो, ये ऊपर के 7 है। भू भव स्वः मह जनः तपः सत्य हुलो, यही धुन माची के ब्रजराज के बधायो है। फिर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल हूँ में शेष गुण गायो है। पाताल में शेषनाग अपने 1000 मुखन सो लाला के गुणन को गा रहे हैं, बधाई गा रहे हैं। आज ब्रजमंडल गौलोक तेहु अधिक दीख है, यहाँ वेदवंदी रूपधर नंद कौर आयो है। घने कवि नंद आनंद ब्रह्मानंद हुलो, जसोदा महारानी ने पुत्र ऐसो जायो है, बोला बधाई है, बधाई है। विधाता जाकु दे वही कु दे है, तैन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो प्रवीण करे नहीं तारे, उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपई हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंच न जात निहारे। अरे बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुमी बाजी आनंद के द्वारे, बाबा के द्वारे कह रही है भैया। हाँ भैया, आज ब्रज में कितना आनंद आ रहे हो। देखो आप कह रहे हैं ना कि 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के, सब में बड़ी बधाई बट रही है, बड़ा आनंद है। सत्य है ना, पर भैया हम तो देखना रहे हैं सागर के छुड़ा रही है। 3 लोक पाले, जो 3 लोक पाले ताहि पाल में झुलावे रानी, कहे पुण्य ढूंढो पय प्यावत पयोद में। काल हूं को काल, काल हूं को काल, जो करार सबे बंटू ये सो लगावे पुण्य आनंद विनोद में। कहे कविगंग जाको पार हो न पायो शेष, ये जग जाती गोद में सो यशोदा की गोद में। अरे भैया बजट बधाई, देखो बधाई सब जगह बज रही है ब्रजमंडल में। बजट बधाई धुन छाई क्यों लोकन में, आनंद मेहर के नचत सुर ताल की, सुत को जन्म सुन देवन आनंद भयो, दुंदुमी बजा में पुष्प वर्षा रसाल की। देवता सब दुंदुमी बजा रहे हैं, हम मानव हैं, हमारे पास
समय देखो ये ब्रजवासी गोपी को कैसे मीठे लग रहे। अरे भैया तुम्हें तो खावे की लग रही है। पीछे देखो पानी खड़े हो तुम्हारे पीछे, अर्रा वो नहीं तो पानी पानी, ये देखो ये कितना पानी। ने कहा है तो मैं अभी अपने घर जाकर के और अपने घाड़े को लेके आ रहा हूँ। बेटा मैं कैसे बोलूँ अब तो हाँ। मेरी तो कुछ समझ में आ रही है। क्या हो रहा है? पर ठीक है, भैया, तू क्या सीधे साथ सो जा। गाड़ी के जब तक तेरी बहू ना आवेगी ना, जब तक मैं तुमको कछु ना दूंगी। बिना गए लक्ष्मी के शनिचर में कोई ना पूछे। हाँ हाँ जल्दी जा और जल्दी सो लेके आ। मैं जाता हूँ। अरे ओ ढाड़ेन, अरे हमारी ढाड़ेन क्या कर रही हो आप? भीतर थोड़ा बाहर तो आ जाओ, निकल के। अब हम जाएंगे। आंधी आ गई भैया। ढाणे 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 ढाणे, अरे क्या हुआ? ढाणे ढाणे कर रहे हो इतनी देर से, हुआ क्या है कुछ बताओगे? हुआ तो अभी कुछ नहीं है, होगा जो भी कुछ होगा बता तो रहे हैं। जो भी कुछ हुआ सो हुआ। जल्दी करो जल्दी। अरे हम गए, अब देखो हम तो आपसे कह के गए थे हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करके लौट के आ रहे थे तो मार्ग में हमको बहुत ब्रजवासी मिले। हमने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? तो ब्रजवासी हमसे कहने लगे अरे तुमको नहीं मालूम। मैंने किस बात? उन्होंने कहा नंद बाबा के यहाँ पर 85-85 वर्ष की अवस्था में माँ यशोदा पर एक लाला हुआ है। जब हमने सुना माँ यशोदा पर लाला हुआ तो हम दौड़ते हुए नंद भवन में पहुंच गए। वहां जाके क्या देखा, वहां तो बधाई बट रही है, बड़ा उत्सव मन रहा है, बड़े दूर दूर से बड़े गुणी लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम जाकर के उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। तुम्हारी हमें याद नहीं रही। माँ ने यशोदा ने याद दिलाया कि घाड़े को लेके आओ, तब हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं। अब तुमको बधाई में चलना। अच्छा तो आप मैया की लाला के दर्शन करके आए हो? माँ के दर्शन, माँ के लाला के भी, दोनों के दर्शन करके। तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे तभी तो मैं सोच रही थी कि आज आप प्रातः काल कहाँ चले गए, होत प्रभात तुम अंत कहूँ कंत गए। कहना गए ताते मन अत मलिन है, लौट घर आए याते एक की एक करूं। मैं तेरे अधीन नहीं, तू मेरे अधीन है। वह घर मेरे बाप को, वह जजमान मेरे बाप को, मेरे बिना तुम कौड़ी के तीन है। हाँ हाँ खवाए लो, इन पायल कराए लो। मैं ढाणे की जाई सब गुणन में प्रवीण है। सुनिए कि अब मैं आपके साथ इस प्रकार नहीं जाऊंगी। आपको पहले मेरे पैर छूने पड़ेंगे, मेरे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तब मैं आपके साथ जाऊंगी। अब मैं नहीं जा रही। अरे घाड़े में ये समय हाथ पैर जोड़ने का नहीं है, ये समय बधाई में जाने का है। अब तुम उठ के मत। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मान करके बैठ रही हैं। अरे ये मान करने का समय नहीं, बधाई में जाने का है। उठो घाड़े में, अरे उठिए ना, उठो ना। मान ना करें। चल चलनी धनिया रुठवो मटकवो प्यारी छोड़ चलनी सजनिया
मार्ग में सुनती पर सेवक हमारी कृष्ण जन्म मार्ग में चढ़ गयो कनक अगाड़ी गोकुल सी नगरिया हमारे साथ में चलो। अरे सुन, हाथ में हाथ काट दिया जाएगा, हाथ लगाया तो हाथ को काट दिया जाएगा। हाथ लगाया तो पता है कौन है? कौन है? मालूम है कौन है? ये बताओ। हाँ। यहाँ पर बीच में झगड़ा कर रहे हो भाई, आखिर में ये है कौन? बता रहे हैं, सुने। ये हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी। पत्नी घरवाली? घरवाली स्त्री। वाह, देख लो भैया, ये मूंग और मसूर की दाल है। कहाँ से ये तुम्हारी पत्नी लग रही है? एक बात बताओ, पूछो। कहाँ ये और कहाँ ये? कहाँ ये कश्मीरी सेब और कहाँ ये सड़ा हुआ केला है? कहाँ से पत्नी लग रही है? कहाँ ये रेशमी रुमाल? कहाँ ये फटे टाट का थैला है? कहाँ ये इत्र सेंट की शीशी? कहाँ ये मट्टी के तेल का पीपा? कहाँ ये नवयुवक राजकुमारी और कहाँ ये बुड्ढा खलीफा? भाई कहाँ से मेल हो रहा है? ओ बुड्ढे विवाह करके लाए थे, ऐसे ही लाए थे? चुप, बोलना नहीं जाएगा। विवाह करके लाए थे, ऐसे कैसे लाए थे? और क्या? तो ये यहाँ क्यों बैठी है? ये हमसे रूठ गई है, मान करके बैठ गई है। रूठ हम- गई? हाँ,
रूस गई हैं और हम इनको मना रहे हैं, इनको ले जाना है हमें। अच्छा, गुस्सा हो गई है, नाराज हो गई है, नाराज होकर बैठी है, गुस्सा हो गई है माँ। तो इसको मना रहे हो, ये मान नहीं रही है। नहीं मान रही है। तो पत्नी मनाने का मंत्र नहीं जानते हो? पत्नी मनाने का भी कोई मंत्र होता है? भाई, जब देवी देवता मनाने का मंत्र होता है तो पत्नी मनाने का भी मंत्र होता है। हम तो आता नहीं सीखा? सिखाया ही नहीं। अरे नहीं सीखा तो विवाह क्यों किया, शादी क्यों की? अरे तो आप सिखा सकते हैं। हम सिखा सकते हैं। आप जानते हैं जभी तो सिखाएंगे। तो हमें सिखा दीजिए। सबसे पहले हाथ जोड़ो। लीजिए, जोड़ लेते हैं। मैं क्या तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे हाथ जोड़ रहे हो? नहीं, आपने कहा ना हाथ जोड़िए, तो हमने जोड़ लिए हाथ। अरे हमारे हाथ मत जोड़ो, अपनी पत्नी के हाथ जोड़ो। अपनी पत्नी के? हाँ, अपनी पत्नी के हाथ जोड़ो। और क्या? शर्म नहीं आ रही है तुमको? तो पत्नी के हाथ जुड़वा रहे हो? क्यों शर्म कर रहे हो? विचार ये कर रहे हो कि साथ के मित्र क्या कहेंगे, कैसा पुरुष है, पत्नी के हाथ जोड़ता है। ये सब देख रहे हैं कि पत्नी के हाथ जोड़ेंगे हम। अरे इनकी चिंता मत करो, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब सुबह सुबह प्रातः काल अपनी पत्नियों के हाथ जोड़ते और पैर छीके निकलते हैं। अच्छा, हाँ, इनकी चिंता मत करो, जो पैर नहीं छीएगा उसको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये बात है। ये कोई बात नहीं, ये सब जोड़ते हैं हाथ। सब जोड़ते हैं। ये जोड़ते हैं तो हम भी जोड़ लेते हैं। जोड़ और पहले मंत्र सीखने से पहले गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु आप ही है हमारे। हमसे पहले ही अब आप सिखाएंगे तो आपको ही गुरु बना लेंगे। हम बन गए गुरु, अब हो रहे हैं शुरू। ठीक है, मंत्र बोलना। बोलवाइए। बोलो। हाथ जोड़ते मुस्कुरा करके। तेरे हाथन मेहंदी पाम महावत संग हमारे आई हो। हाथन मेहंदी पाम महावत संग हमारे आई हो। गा रहे हो कि रो रहे हो, क्या है? आप ही स्वर से अलग जा रहे हैं। मैं तार के स्वर में गाता हूँ, तार वाला बजाओ, कल से सुनाई नहीं दिया। ही वाले में गाते हैं आप। और क्या? आपका स्वर ही वाले में मिलेगा। तेरे हाथन मेहंदी पाम महावत संग हमारे आई हो। हाथन में पाम महावत संग हमारे आई हो। हम तो तेरे बेटी बेटा, तुम हमारी माई हो। ये तो तेरे बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो देवता है, भू देवता पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर। हम इन दोनों के बीच में लटके रहते हैं। ऊपर वालों को नीचे नहीं आने देते, नीचे वालों को ऊपर नहीं जाने देते। और ऐसा कहते हैं, कैसा कहते हैं? देवता वरदान देते हैं। कहते हैं तो हम वहां देवता है, हम भी वरदान देते हैं। उनके पूजने से बहुत कुछ मिलता है। तुम्हारे पूजने ब्रह्म को पूजो तो मुक्ति मिले, ब्रह्म को पूजो तो मुक्ति मिले, शंकर को पूजो तो भक्ति को पाओगे, अच्छा सरस्वती के पूजे ते कंठ मिले, लक्ष्मी के पूजे ते मौज उड़ाओगे, देवी को पूजो चाहे देवा को पूजो, भूत को पूज कपूत कहाओगे, भाण को पूजो तो मीठा करे मुख, हम भाण को पूजो तो सीधे बैकुंठ को जाओगे। तो सुनो, यहाँ वैकुंठ नहीं जा रहा है, कोई बधाई में आ रहे हैं। और एक विधान और है। क्या है? सब लोग कहते हैं विधि का विधान है, भगवान की कृपा से 9 महीने में बच्चा पुत्र प्राप्त होता है। ये तो सब जानते हैं, विधाता का विधान है, 9 महीने में बच्चा होता है। किंतु भाण देवता की पूजा करने से, हमारी सेवा करने से 4 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, क्या कहते हो? 4 महीने में बच्चा? हाँ, 4 महीने में? हाँ, कभी हुआ है या कहते रहते हो? हुआ है। कहाँ
हाँ हुआ है। एक समय हम घूमते 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 दिल्ली पहुंच गए। पहुंच गए। दिल्ली में जब हम चांदनी चौक से होकर गुजर रहे थे, आप वहाँ पहुंच गए और वहाँ जाकर के आप मर गए। गुजर गए। गुजरना मरने को नहीं, वहां से निकल गए थे। हमारे यहाँ गुजरना कहते, जो गुजर गया तो गुजर गए। नहीं, हमारे यहाँ वहां से निकलने को कहते हैं। आपको निकल। तो वहां के माने हुए सेठ लाला लखपत राय अपनी गद्दी पर बैठे थे, मुकद्दर फोड़ रहे थे, कलम तोड़ रहे थे, स्याही चाट रहे थे, मक्खियां मार रहे थे। देखा था? देखा नहीं था। वो क्या था? वो परेशान थे। अच्छा, संसारिक सभी व्यवस्था उनके घर में थी, किंतु उनको भोगने वाला, उसके वंश को चलाने वाला उनके घर में कोई पुत्र लड़का नहीं था। बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं था। हमको देखते ही हमारे पैरों में पड़ गए, बोले भाग देवता जी आपकी कृपा हो जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाए। हमने जेब से भभूत निकाली और हाथ में दे दी, कहा इस भभूत को जाकर अपनी सेठानी को खिला देना, हमारी कृपा से 4 महीने में बच्चा प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। भभूत देकर जाने लगे और कहा सुनो, तुम नहीं खा लेना, नहीं तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। ये बात। हाँ, भभूत देके चले गए। 4 महीने पुरुष बाद- के पुरुष के भी बच्चा हो जाता है। हाँ, जो खाएगा उसी पे हो जाएगा, जो तो वरदान है, आशीर्वाद है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जब दोबारा 4 महीने में लौट करके आए, तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सेठ लाला लखपत राय बड़े प्रसन्न हैं और उनकी गोदी में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा, यानी कि बच्चा हो गया। बच्चा हो गया। बच्चा हो गया। बच्चे को खिला रहे थे। कैसे? और उसकी शक्ल अपने परिवार में मिला रहे थे। कैसा बच्चा था? बच्चा है क्या? सेठों के बच्चे थोड़े बहुत काले पीले हो ही जाते हैं, और यहाँ तो वैसे भी कोला की खदान में थोड़ा बहुत असर आ गया। बच्चे को खिला रहे थे और उसकी शक्ल अपने परिवार में मिला रहे थे। कैसे खिला रहे थे? कह रहे थे, अरे लालू जाया रे हमारे लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे लालू जाया रे, लालू जाया रे हमारे लालू जाया रे। कह रहे थे घर में लड़के का जन्म हुआ है, बड़े खुश थे। उनकी नजर पड़ी बालों पर, बालों को देख के क्या बोले? बाल तो बाबा के से हाँ, बाल तो बाबा के, बाल तो बाबा के से हाँ, बाल तो बाबा के से बाबा बाबा। कहने लगे, अरे राम नहीं होंगे बेटा, कल बोले ना। बालों को देख के बोले बाल तो बाबा जैसे। फिर उनकी नजर गई, ये क्या है? मत्था, माथो। माथे को देख के क्या बोले? क्या बोले? माथो तो मामा को सोहा, माथो तो मामा को सोहा, बाबा। मत्था इसके मामा जैसा। मामा जैसा। हाँ, फिर नजर गई, ये क्या है? क्या? भाव को देख के क्या बोले? क्या बोले? भाव को देख करके भाव तो भुआ की सीहा, बोले क्या बोले? कान तो काका के सीहा, काका के माँ, कान तो काका के सीहा, कान इसके काका जैसे।
फिर उनकी नजर में ये क्या है? ना, इतना गोदाम क्यों भटकता है? बेटा निकाल दे, भगवान फिर देगा। नाक को देख के क्या बोले? क्या बोले? नाक तो नाना की सीमा, नाक तो नाना की सीमा, नाक इसके नाना जैसी। फिर उनकी नजर में ये क्या है? आँख खोलना, बोलो। आप खोलो जोर से, आँख, सबको दिखा दो आप। आँखों को देख के क्या बोले? आँख तो अम्मा की सीमा, आँख तो अम्मा की सीमा, आँख इसकी अम्मा जैसी। फिर उनकी नजर में दिखाना बेटा, दांत दिखाओ, दांत। दांतों को देख, बड़े सुंदर दांत है, मंजन करता है क्या कोला से? दांतों को देख के क्या बोले? क्या बोले? दांत तो दादा के सीमा, दांत तो दादा के सीमा, दांत दादा जैसे। फिर उनकी नजर में बेटा जीभ दिखाना, और निकाल के वहां रख दे, नहीं जाएगी। जीभ को देख के क्या बोले? जीभ तो जीजी की सीमा, जीभ तो जीजी की सीमा, जीभ जीजी जैसी। फिर उनकी नजर में ये क्या है? हाथ, हाथों को देख के क्या बोले? हाथी तो हाथी जैसे, फिर उनकी नजर में ये क्या है? पेट पर, पेट को देख के क्या बोले? पेट तो पापी को सोहाना, पेट तो पापा को सोहाना, पेट तो पापा को सोहाना, पेट पापा जैसा। ऐसा कह रही थी, क्या प्रसाद लेने का? अच्छा, तो इस प्रकार से यहाँ पर बधाई मच रही है, सभी लोग हंसी कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, प्रेम आनंद में सभी लोग गोता खा रहे हैं। और इसके पश्चात आए और कहने लगे क्या? नंद के आनंद की बधाई गान करने लगे फिर से। या पूज सपूत जनियो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो और गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरम की मत गौरी। अरे देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछियाला पिछोरी। और भैया ऐसी बधाई आपको सबको दी जाएगी। वही कन्हैया लाला की बाल कृष्ण की बधाई आप लोग लें, लेकिन ध्यान रहे कोई भी अपने स्थान से उठेंगे नहीं और नीचे गिर जाए तो उसको उठा देंगे, क्योंकि ये बधाई है, प्रसाद है। उधर भी जाएंगे, सभी आप लोग बैठे रहिए, विराजे रहिए, वहीं पर बधाई देने के लिए आएंगे और आपको बधाई देंगे। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में
है